गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका वेलकम है। लास्ट टाइम हमने केमिस्ट्री क्लासेस में एपोक्साइड चैप्टर को फिनिश किया था कि एपोक्साइड्स क्या होते हैं, उनके जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशंस एंड केमिकल रिएक्शंस की थी। उसकी हमने केमिकल रिएक्शंस में मेनली एक उसकी इम्पोर्टेंट रिएक्शंस थी इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, कि एसिडिक मीडियम में वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं एंड बेसिक मीडियम में उनके that is the aldehyde and ketone. It is a very important chapter for any test and any syllabus regarding मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये आपका, चाहे वो आप कोई एचटेट का पेपर है, चाहे वो आपका कोई नेट का पेपर है, चाहे फिर वो आपका कोई क्लासेस का पेपर है, या फिर कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम किसी भी क्लास के लिए अगर आप देते हो, तो एवरी पॉइंट ऑफ व्यू से अल्डिहाइड एंड जो कीटोन है वो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो टुडे जो आवर चैप्टर है वो हमारे पास कौन सा है? अल्डिहाइड एंड कीटोन। अल्डिहाइड एंड कीटोन में आज हम टॉपिक करेंगे क्या? स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ दी अल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है वो हमारे पास क्या है? डैट इज अल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर। कौन सा है हमारे पास? अल्डिहाइड एंड कीटोन। व्हाट इज द अल्डिहाइड एंड कीटोन? दीज आर दी ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल्स को जब भी हम क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, तो हमारे पास क्या बनते हैं? या तो अल्डिहाइड बनेंगे या फिर हमारे पास क्या बनेंगे? कीटोन बनेंगे। ठीक है, जब इट मीन्स क्या है, अल्कोहल का जो फर्स्ट जो प्रोडक्ट होता है ऑक्सीडेशन करने पे, अल्कोहल फर्स्ट ऑक्सीडेशन जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं? अल्डिहाइड एंड कीटोन होते हैं। दोनों के अंदर जो हमारे पास ग्रुप होता है वो कैसा होता है? इनकी जो लिंकेज है फंक्शनल वो कैसी है? इस तरीके से है। इसे हम कौन सी लिंकेज कहते हैं? कार्बोनाइल लिंकेज कहते हैं। कौन सी लिंकेज है ये हमारे पास? कार्बोनाइल। इसलिए अल्डिहाइड और कीटोन दोनों में यही लिंकेज मिलती है, इसलिए इन दोनों को हम कलेक्टिवली क्या कह देते हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड्स भी कह देते हैं। तो अल्डिहाइड एंड कीटोन को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? अल्डी कहते हैं। क्या कहोगे आप इनको? कार्बोनाइल कंपाउंड्स, क्योंकि इनमें कौन सा लिंकेज मिलती है? ये दिस लिंकेज मिलती है, दिस इज कार्बोनाइल लिंकेज, इसलिए इनको हम कलेक्टिवली क्या नेम लेते हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड्स के नेम से भी नोन करते हैं। क्या डिफरेंस क्या है अल्डिहाइड और कीटोन में? दोनों में जो लिंकेज है फंक्शनल लिंकेज वो तो सेम होती है, बट फिर भी वो एक दूसरे से डिफर करते हैं। कैसे? जनरली जो इनमें लिंकेज है वो ये है। अगर हम बात करते हैं किसके लिए? अल्डिहाइड के लिए बात करते हैं, तो अल्डिहाइड में ये जो है कार्बन की आपको पता है वैलेंसी कितनी होती है? 4। 2 बॉन्ड तो इसने इससे बनाए हुए हैं, 2 इधर से हैं, तो ये जो 2 लगे हुए हैं उसमें से एक तो क्या होगा? H होगा, ऑलवेज H ही रहेगा, फिक्स है ये। और एक हमारे पास कोई भी R ग्रुप हो सकता है, कोई भी चैन, चाहे एलिफेटिक एरोमेटिक किसी भी फॉर्म में हो सकती है। तो अल्डिहाइड के अंदर हमारे पास क्या है? एक जो 2 बॉन्ड बनेंगे हमारे पास, वो एक तो किससे बनेगा? H से ही बनेगा ऑलवेज, और एक हमारे पास क्या होगा? R ग्रुप होगा। वो R एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। ठीक है, ये एलिफेटिक भी हो सकता है और ये एरोमेटिक भी हो सकते हैं। समझ आ गई बात सभी को? तो अल्डिहाइड में ये मिलते हैं। वाहिल जो कीटोन है उनके अंदर हमारे पास क्या होंगे? कीटोन के अंदर, कीटोन में हमेशा जो है ये जो दोनों बॉन्ड हैं ये दोनों ही किसके साथ होंगे? आर आर के साथ होंगे। तो उसमें तो अल्डिहाइड के अंदर तो क्या है? एक एच के साथ है और एक आर के साथ है। वाहिल जो कीटोन है उसमें एक हमारे पास किसके साथ है? आर के साथ है, और एक हमारे पास किसके साथ है? दूसरा भी आर के साथ ही है। तो कीटोन में दोनों ही किसके साथ होंगे? आर के साथ मिलेंगे हमारे पास। ठीक है, समझ आ गई बात सभी? तो ये कौन सा कीटोन होगा? सिमेट्रिकल कीटोन होगा। कैसा कीटोन होगा? सिमेट्रिकल। अगर आर दोनों ही क्या हैं? सेम है। अगर एक आर क्या है? एक दूसरे से क्या करें हैं? डिफर करें। एक आर है और एक क्या है? आर डैश है,
तो ये कैसे होंगे, मिक्स कह लो या फिर आप इनको क्या कह सकते हो, अनसिमेट्रिकल भी कह सकते हो। ठीक है, मिक्स कह लो या फिर अनसिमेट्रिकल भी कह सकते हो। समझ आ गई बात। तो अल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस मेन पता चल गया होगा आपको कि अल्डिहाइड के अंदर हमारे पास क्या है, जो एक ग्रुप है वो आज H होगा, वाहिल जो कीटोन है उसमें दोनों ही R होंगे। ये इनका मेजर डिफरेंस है, इसमें एक H होगा एक R होगा, इसमें हमारे पास क्या है, दोनों ही क्या होंगे, R होंगे। अगर ये सेम है तो सिमेट्रिकल है, अगर ये दोनों डिफर हैं एक दूसरे से तो ये अनसिमेट्रिकल है। दोनों को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप कह देते हैं या फिर कार्बोनाइल कंपाउंड्स। क्या कहोगे, कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहेंगे इन्हें हम। ठीक है, समझ आ गई बात। ओके, देन है हमारे पास क्या, दोनों ही देखो सेम है हमारे पास, दोनों के अंदर फंक्शनल ग्रुप भी सेम मिल रहा है, पर फिर भी एक दूसरे से डिफर है और उनकी फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस क्या हैं, सेम होती हैं ऑलमोस्ट, फिर भी वो एक दूसरे से थोड़ी बहुत डिफर करती हैं। अल्डिहाइड क्या है, ज़्यादा जल्दी रिएक्शन देता है, इट मीन्स ये मोर रिएक्टिव है। अल्डिहाइड क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव हैं, वाहिल ये क्या है, लेस रिएक्टिव है। ठीक है, दोनों में सेम फंक्शनल ग्रुप लिंकेज है, फिर भी अल्डिहाइड क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव, वाहिल जो हमारे पास कीटोन है वो लेस होते हैं। दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो सिर्फ एक H की वजह से है। इनकी जो रिएक्शंस जो एक दूसरे से थोड़ी बहुत डिफर करेंगी वो किसकी वजह से डिफर करेंगी, H की वजह से। उसमें R है, इसमें क्या है, H है। तो इनका क्या है, मेजर डिफरेंस है। समझ आ गई बात सभी को। देन है हमारे पास क्या, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, मीन्स अल्डिहाइड और कीटोन दोनों की ही बता रही हूँ मैं यहाँ पे। कार्बोनाइल लिख दिया तो इसका मतलब से क्या है कि मैं यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन हो रही है वो दोनों के लिए हो रही है, अल्डिहाइड के लिए भी हो रही है और वो कीटोन के लिए भी हो रही है। ठीक है, अगर कार्बोनाइल लिखा गया है तो इट मीन्स वो अल्डिहाइड के लिए भी है और वो कीटोन के लिए भी है। अगर स्पेसिफिक है कि वो अल्डिहाइड के लिए तो वो अल्डिहाइड के लिए होगी, अगर कीटोन के लिए है तो वो कीटोन के लिए होगी। अब मैं यहाँ पे सेम लिख रही हूँ, कार्बोनाइल ही लिख रही हूँ, तो जो स्ट्रक्चर है वो दोनों की क्या रहेगी, सेम रहेगी। ओके, समझ आएगी बात। माइनर डिफरेंस के साथ चेंज मिलेगा थोड़ा सा H की वजह से, वो मैं बताऊंगी अभी आपको। आपको पता है कि जो कार्बन है उसकी कितनी वैलेंसी होती है, 4। ठीक है, और ऑक्सीजन की कितने होते हैं, 2। कार्बन की कितने बॉन्ड होते हैं, 4। ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड होते हैं, 2। यानी इसके कितने ऑर्बिटल हैं, 2 ऑर्बिटल हैं, और इसके कितने ऑर्बिटल हैं, 4। एक ऑर्बिटल जो है इसका, उसने इसके साथ कंबाइन करके बॉन्ड बना लिया, कौन सा, सिग्मा। ठीक है, समझ आ गई बात। इसके एक ऑर्बिटल ने ऑक्सीजन की इस ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करके बॉन्ड बना लिया, कौन सा, सिग्मा। कार्बन के अभी कितने पेंडिंग हैं, 3 पेंडिंग हैं। एक वो किसके साथ बनाएगा, जो इधर हमारे पास ग्रुप लगे हैं। अगर तो अल्डिहाइड है फिर तो वो एक किसके साथ ओवरलैप हो जाएगा, हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होके कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा। ठीक है, अगर अल्डिहाइड है तो वो हाइड्रोजन के एक 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होके कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा। दूसरा क्या है, R है, तो R के जो sp3 ऑर्बिटल होते हैं उनके साथ ओवरलैप करके कौन सा बॉन्ड बना देगा, सिग्मा। अंडरस्टूड। कंबाइन होके बॉन्ड बना दिया है, सिग्मा। अगर अल्डिहाइड है तो अल्डिहाइड के लिए एक ऑर्बिटल क्या होगा, इसका ओवरलैप हो जाएगा किसके साथ, हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ। किसके साथ, 1s ऑर्बिटल हाइड्रोजन के। और दूसरा क्या होगा, जो R है उनके कौन से ऑर्बिटल होते हैं, sp3, उनके साथ ओवरलैप होके बॉन्ड बना देगा कौन सा, सिग्मा। ठीक है, 3 बॉन्ड कंप्लीट हो गए हैं कार्बन के, एक इसका अनकम्प्लीट पड़ा है ये ऑर्बिटल, इस तरीके से। सिमिलरली जो हमारे पास ऑक्सीजन है उसकी 2 वैलेंसी होती है, 2 बॉन्ड बनते हैं, एक तो उसने इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बना दिया, एक उसका भी क्या पड़ा है, इस तरीके से अनहाइब्रिडाइज पड़ा है। बाकी तो हाइब्रिडाइज हो चुके हैं, एक इसका अनहाइब्रिडाइज पड़ा है, एक इसका पीजेड अनहाइब्रिडाइज पड़ा है, इसका भी पीजेड अनहाइब्रिडाइज पड़ा है। पता है ना आपको कि पी के कितने होते हैं, PX PY PZ, ये सब आप लोगों ने किया हुआ है बेसिक में ही। तो हमारे पास इसका एक क्या होगा, कार्बन की देखो वैलेंसी कितनी होती है, 2s2 2p4, यही होती है ना हमारे पास। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है,
6। तो क्या बनेगी, देखो कार्बन की जो वैलेंसी बनेगी वो हमारे पास क्या बनेगी, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, कार्बन की जो वैलेंसी होगी वो हमारे पास क्या बनती है, 1s2 2s2 2p2, यही बनती है। तो इसके वैलेंस शेल में देखो कितने पड़े हैं, 4 ऑर्बिटल्स पड़े हैं। ठीक है, कितने पड़े हैं, 4 पड़े हैं, 2 ये रे 2 पी के हैं। ठीक है, तो एक तो एस का इन्वॉल्व हो गया सिंपल सिग्मा बॉन्ड बनाने में, एक इधर से एच के साथ, एक पी का इसमें इन्वॉल्व हो गया है सिग्मा बॉन्ड बनाने में, एक पी का जो जेड वाला ऑर्बिटल है वो कैसा पड़ा है, अनहाइब्रिडाइज्ड पड़ा है। सिमिलरली जो ऑक्सीजन है उसका जो एटॉमिक तो एटॉमिक नंबर कितने, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। आपको पता ही है कोवलेंसी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर हमारे पास वैलेंस शेल में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनकी वैलेंसी हम कैसे निकालते हैं, 8 में से जितने वैलेंस शेल होते हैं वो माइनस, तो वैलेंस शेल में कितने हैं, 6 हैं, 8 में से माइनस करोगे तो कितने रह जाएंगे, 2। तो इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी आई है, हमारे पास 2 आई है। आपको पता है ना वैलेंसी थ्योरी क्या कहती है कि अगर वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, हमारे पास 4 से ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो हम कैसे करते हैं, 8 में से माइनस करके उसकी वैलेंसी निकालते हैं। तो यहाँ वैलेंस शेल में 6 हैं, 4 से ज़्यादा हैं, इसलिए 8 में से मैंने 6 माइनस कर दिए और उसकी वैलेंसी आ गई है 2, जिसमें से एक उसने सिग्मा बॉन्ड बना लिया है, एक उसका ऑर्बिटल कैसा है, अनहाइब्रिडाइज्ड। दोनों क्या हैं, साइड वे पड़े हैं। कैसे हैं ये, साइड वे में हैं। तो इस साइड वे क्या कर जाएंगे, आपस में ओवरलैपिंग कर जाएंगे और साइड वे ओवरलैपिंग करके कौन सा बॉन्ड बना देंगे, पाई बॉन्ड बना देंगे। समझ आई बात सभी को, साइड वे क्या कर देंगे, ओवरलैपिंग करके हमारे पास क्या बना देंगे, पाई बॉन्ड। तो कार्बन की 4 थे, एक उसने ऑक्सीजन के साथ ओवरलैप करके बनाया सिग्मा, एक उसने हाइड्रोजन के साथ बनाया अल्डिहाइड के केस में 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, एक उसने आर के साथ बनाया है sp3 ऑर्बिटल्स के साथ, और एक उसने ऑक्सीजन का जो अनहाइब्रिडाइज्ड पड़ा था उसके साथ साइड वे ओवरलैप करके कौन सा बॉन्ड बनाया है, पाई। कीटोन में भी सेम होगा, सिर्फ उसमें H की जगह क्या होगा, R, और उसके एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे sp3, ये होंगे, सिर्फ ये डिफरेंस है। समझ आई बात। एल्डिहाइड में तो हाइड्रोजन का 1s होता है, वाहिद कीटोन में दोनों ही R हैं तो दूसरा भी R होगा, उसके भी sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से वो ओवरलैप हो जाएंगे। अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसकी स्ट्रक्चर हाइड के केस में H होगा, कीटोन के केस में R होगा, दूसरा बॉन्ड था एक R के साथ, और एक जो उसने साइड वे ओवरलैप करके बनाया था वो कौन सा बॉन्ड था, पाई। बाकी इसमें कितने बॉन्ड मिल रहे हैं, 3 क्या मिल रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड, और एक क्या मिल रहा है, पाई। जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है वो इसमें क्या रहेगी, sp2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन सा बॉन्ड राइज हो गया, अब डबल बॉन्ड राइज हो गया है, इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी रहेगी, कार्बन की sp2 रहेगी। ठीक है, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, sp2 फॉर्म रहेगी। अंडरस्टूड। तो ये हमारे पास इसकी क्या आई है, स्ट्रक्चर आई है किसकी, कार्बोनाइल कंपाउंड की। इतना समझ आ गया सभी को। देन है हमारे पास क्या, नेचर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, कि नेचर कैसा होता है, मीन्स ये नेचर में कैसे हैं, पोलर हैं, नॉन पोलर हैं, तो इसका नेचर है। तो जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स पोलर। ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स नेचर में कैसे होते हैं, पोलर होते हैं। पोलर यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेशन मिलता है। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स नेचर में कैसे हैं, पोलर हैं। क्यों हैं, देखो C डबल बॉन्ड O ये था हमारे पास। आपको पता ही है कि कार्बन और ऑक्सीजन में से कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज मिलता है, नेगेटिव। वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती है, विड्रॉ करती है, इसलिए इस पर चार्ज कौन सा जाता है, नेगेटिव। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो नेचुरली कार्बन क्या हो रहा है, डेफिशिएंट, इसलिए इस पर चार्ज आ रहा है पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल रही है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेशन मिल रही है, इसलिए नेचर में कैसे हैं, पोलर है। समझ आई बात कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, पोलर है, क्योंकि यहाँ पे क्या मिल रही है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एलिमेंट है फॉर्म में है। तो जो हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, पोलर है। समझ आ गई बात सभी को।
देन है हमारे पास क्या, इसका कंपैरिजन क्या हुआ है हमारे पास किसके साथ, सी डबल बॉन्ड सी के साथ। देखो सेम ही है कैरेक्टर्स इसके ऑलमोस्ट, फिर भी कुछ डिफरेंस भी हैं और कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं हमारे पास। इसका कंपैरिजन क्या हुआ है किसके साथ हमारे पास, कार्बोनाइल कंपाउंड का या ग्रुप का किसके साथ कंपैरिजन है, डबल बॉन्ड सी इसके साथ, अल्कीन के साथ है। ठीक है, सी डबल बॉन्ड सी के साथ है हमारे पास। ठीक है, पहले हम सिमिलैरिटीज कर लेते हैं। क्या करते हैं, पहले हम सिमिलैरिटीज। देखो इसमें भी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कैसी आई थी, sp2, इसमें भी कैसी होगी, sp2। तो दोनों में क्या है सिमिलैरिटीज, क्या है, बोथ में क्या है, बोथ हैव सेम sp2 हाइब्रिडाइजेशन, हैव सेम sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। ठीक है, सेम क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। दोनों में कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो सेम है, क्या, sp2 है हमारे पास। ठीक है, समझ आ गई बात। इसके अलावा हमारे पास क्या है, दोनों में एक बॉन्ड कैसा है, सिग्मा, इस वाले में, इसमें भी एक बॉन्ड कैसा है, सिग्मा, और दूसरा कैसा है, पाई, इसमें भी कैसा है, पाई। तो ये भी क्या है, दोनों में सिमिलैरिटी है। ये तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सेम है। सेकंड जो बॉन्ड बन रहे हैं इसके, वो एक कैसा बन रहा है, सिग्मा, एक कैसा बन रहा है, पाई। इसमें भी सेम, एक कैसा बना है, सिग्मा, और एक कैसा बना है, पाई। ठीक है, थर्ड क्या है कि दोनों ही नेचर में कैसे हैं, प्लेनर, क्योंकि ट्रायंगुलर फॉर्म है। पाई बॉन्ड आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं होता, तो इसलिए इसकी जो हमारे पास एंगल बनेगा वो कितना बनता है, 120 डिग्री, और 120 तरीके की स्ट्रक्चर है, ये वाली 120 डिग्री एंगल है। पाई बॉन्ड कंसीडर नहीं होता है हाइब्रिडाइजेशन में, इसलिए जो एंगल बनेगा वो 120 का, और जो स्ट्रक्चर भी मिलेगी वो कैसे मिलेगी हमारे पास, प्लेनर फॉर्म में मिलेगी। तो ये इसकी सिमिलैरिटी थी। फर्स्ट, दोनों में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन सेम रही है, sp2, दोनों में एक बॉन्ड सिग्मा, एक बॉन्ड कार्बन है, और थर्ड क्या है, वो प्लेनर है दोनों स्ट्रक्चर के अंदर। देन है हमारे पास क्या, डिसिमिलैरिटी, कि दोनों एक दूसरे से डिफर कैसे करते हैं हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड है, ये हमारे पास डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड है। ठीक है, फर्स्ट जो सिमिलैरिटी है क्या, कि नेचर में कैसे थे, पोलर, क्योंकि इस पे नेगेटिव था, इस पे क्या था, पॉजिटिव। तो ये तो थे क्या, पोलर, बट इसमें दोनों की नेगेटिविटी क्या है, सेम ही रहेगी। तो ये नेचर में कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बनेगा, तो ये नेचर में कैसे हो जाएंगे, नॉन पोलर। तो ये इनकी फर्स्ट डिसिमिलैरिटी है कि कार्बोनाइल ग्रुप तो क्या होता है, नेचर में पोलर है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन एलिमेंट प्रेजेंट है, और यहाँ पे ये जो सी डबल बॉन्ड सी है वो नेचर में कैसा है, नॉन पोलर, क्योंकि वहाँ पे दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, सेकंड इसके बाद क्या है हमारे पास, जो लेंथ है, बॉन्ड लेंथ, सी डबल बॉन्ड ओ की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होती है, शॉर्ट बॉन्ड। हालांकि दोनों के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कैसी है, sp2 है, तो बॉन्ड लेंथ सेम ही मिलनी चाहिए थी, बट इसकी बॉन्ड लेंथ क्या आती है, स्मॉल, और इसकी क्या आती है, लार्ज। क्यों, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये अपनी तरफ ट्राई करने की कोशिश करता है, न्यूक्लियस के साथ इसकी अट्रैक्शन लार्ज होती है, इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी क्या मिलती है, रिड्यूस हो जाती है। इसमें बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी, लार्ज ही रहेगी। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन है, इसलिए बॉन्ड लेंथ थोड़ी क्या होती है, स्मॉल होती है, इसमें बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी, और इनमें क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, जो रिएक्शन शो करते हैं ये तो इलेक्ट्रोफिलिक शो करते हैं, और ये कौन सी करते हैं हमारे पास, न्यूक्लियोफिलिक। कैसी होती है, इनमें न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस होती है। समझ आ गई बात। तो ये दोनों के अंदर क्या थी, डिसिमिलैरिटी थी। फर्स्ट थी क्या, पोलर, कि कार्बोनाइल कंपाउंड नेचर में पोलर हैं, जबकि वो हमारे पास सी डबल बॉन्ड सी नॉन पोलर हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड में बॉन्ड लेंथ शॉर्टर है ड्यू टू दी ऑक्सीजन, उसमें हमारे पास सी डबल बॉन्ड सी में लार्ज मिलेगी। थर्ड क्या है, कार्बोनाइल कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, वाइल सी डबल बॉन्ड सी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, ये सभी समझ आ गया होगा आप लोगों को कि अल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे क्या, इनका नोमेनक्लेचर, कि हाउ वी नोमिनेट दी अल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके, थैंक यू।